कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं 9वां चैप्टर का जो है त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग है, जो टॉपर बैच में चल रहा है। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो बोर्ड में बार बार पूछा गया है वही बताया जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में 2 क्वेश्चन हुए, तो पार्ट 2 में 2 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के एक शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनयन कोण क्रमशः क्या है, 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर से एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए इस पर। 75 मीटर ऊंची जो है लाइट हाउस है, उस पे अवनयन कोण बना है 30 और 45 डिग्री का। इसके ठीक पीछे है जहाज। इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इस पे, इस चित्र बनाने में आसानी होगी। देखिए कोई भी होगा तो एक जमीन पे ही होगा, ठीक है। और यहाँ से क्या है, 75 मीटर ऊंची क्या है, ये लाइट हाउस है। यहाँ पे देखिए बोला है जहाज जो है सामने आमने सामने एकदम ठीक पीछे। मान लीजिए एक जहाज यहाँ पे है तो एक जहाज यहाँ पे होगा, इसके ठीक पीछे, ठीक है। क्या बोला है, 30 और 45 डिग्री उनका क्रमशः उन्नयन कोण है। यहाँ से मैं मिला देता हूँ इसको, ठीक है। 30 है ये और ये पूरा 45 है, ठीक है। देखिए ये वाला जेड बन रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 30 और 45 वाला जेड कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। अब देखिए यहाँ से और यहाँ तक जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना, यानी कि डी ज्ञात करना है, दूरी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं। चलिए पहले हम लोग त्रिभुज किस में चलते हैं, पर यहाँ पे नाम दे देते हैं ABCD, है ना। पहले चलते हैं त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में यहाँ पे हल लिख करके और यहाँ से हल किया जाए, ठीक है। क्या tan थीटा से, तो tan थीटा का जगह पे क्या है 45 डिग्री, 45 डिग्री यहाँ पे हमने लिख दिया। अच्छा लंब क्या है, लंब आपके पास है 75 और आधार क्या है x, 75/x। अच्छा tan 45 का मान 1 होता है 75/x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 75, फिर ये गुणा करेंगे तो ये तो सब कोई निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा, ये कितना आ गया, ये भी 75 आ गया। देखिए ये d है और ये 75 है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी d + 75। सबको मालूम है ऐसे होगा। क्यों लिया है पूरी दूरी, क्योंकि जो इस बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे ADC में, तो इसको पूरा आधार चाहेगा और यहाँ से लंब तो है, ठीक है। तो चलते हैं त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में तो यहाँ पे tan थीटा से चलेंगे तो tan थीटा पे हो जाएगा 30 डिग्री। लंब 75 है और आधार पूरा क्या है d + 75, d + 75। यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3, 75/d + 75, ठीक है। ये क्या गुणा होगा, तो d + 75 इक्वल टू √3 75, 75√3 सीधा लगता है ऐसे, 75√3। देखिए ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो d इक्वल टू 75√3 माइनस 75। 75 किसी में से कॉमन ले लेंगे तो d इक्वल टू 75, और कॉमन आ गया तो यहाँ से 75 आया तो √3 बस बचा, यहाँ से 75 गया तो -1, √3 - 1। यहाँ पे क्या आ गया, दोनों के बीच की दूरी क्या आ गई 75 ब्रैकेट 3 - 1 √3 - 1, ठीक है। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम लोग अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान के छत के आधार का अवनयन कोण जो है क्या है, अवनयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई, और दूसरा क्या ज्ञात करना है, मीनार से दूरी ज्ञात करना है। चित्र इसका बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। कोई भी चीज होगा जमीन पर ही होगा, ठीक है। क्या बोला है, 60 मीटर ऊंची एक मीनार है जो 60 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 60 मीटर ऊंचा है, ठीक ना। अब क्या बोल रहा है, चोटी से, मीनार की इस चोटी से, यानी कि इस वाली चोटी से एक मकान के छत तथा आधार का अवनयन कोण। कोई मकान ऐसे सामने है तो यहां से इसके छत का और इसके आधार का अवनयन कोण यानी कि ऊपर वाला कोण कितना है 45 और 60 है, यानी कि ये वाला क्या है 45 और ये वाला क्या है 60। तो ये वाला जब जेड आएगा यहाँ से, तो यहाँ से पहले एक रेखा खींच देते हैं और ये दूरी ज्ञात करना है और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, मकान की ऊंचाई, ठीक ना। देखिए जब ये एच है तो ये भी एच होगा, क्योंकि एक आयत बन रहा है यहाँ पे,
ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा। नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, है ना। चलिए ये वाला जेड बनेगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 45, और ये वाला जेड कैसे, ये वाला जेड बनेगा तो ये होगा 45, और ये वाला पूरा जेड बनेगा तो ये होगा 60, है ना 60। चलिए चलते हैं त्रिभुज, किस त्रिभुज में चलते हैं, पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज इस छोटे वाले में। यहाँ से इसके आधार निकालना पड़ेगा, तो ये 60 है और ये एच है, ये अगर 60 पूरे में से इस थोड़े को घटा देंगे तो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस एच, ठीक है। तो ए से सी की दूरी क्या होगी, त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में, तो tan लेंगे और थीटा का मान क्या दिया है 60, लंब क्या दिया है 60 मीटर, आधार x दिया है, tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू 60 बाई एक्स, ठीक है। x का मान निकालेंगे तो 60 बाई √3, √3 का ऊपर नीचे अगर हम लोग गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 60 √3/3, क्या आ गया, ये 20 बार में कट जाएगा तो x का मान कितना आ गया 20 √3। अच्छा ये तो मान आ गया 60 √3 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो tan थीटा से चलेंगे तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा 45, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 माइनस एच अपॉन यहाँ पे x हो जाएगा। अब देखिए tan 45 का मान 1, 60 माइनस एच अपॉन एक्स, तो x इक्वल टू 60 माइनस एच, यहाँ पे x का ये मान आ गया, ठीक है। देखिए अब x का मान कितना आ गया 20 √3 आया है, तो 20 √3 के यहाँ पे भरते हैं, ठीक ना, 20 √3 इक्वल टू 60 माइनस एच, 60 माइनस एच, ठीक है। अब देखिए ये उधर चला जाएगा प्लस का एच, और 60 माइनस 20 √3 इधर चला जाएगा, ये प्लस का इधर माइनस में चला जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। एच इक्वल यहाँ पे 20 कॉमन निकालने तो क्या 3 माइनस √3 ये बचेगा, इसका मान क्या आ गया 20 ब्रैकेट में 3 माइनस √3, और x का मान क्या आ गया 20 √3, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया और यहाँ पे वीडियो भी ये खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको नोट कर लीजिएगा, और अगला चैप्टर जो ब्रीथ है उसको कल लेकर आया जाएगा। तब तक अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन।